सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे साथ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में आज एनालिसिस आप लोग करने वाले हैं, राइट। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर्टी मतलब होता है गुणधर्म। क्या होता है दोस्तों? तो गुणधर्म ऑफ मैटर। तो किसका? तो मैटर का। मैटर यानी पदार्थ। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे? तो जिसके पास आयतन होगा, जिसके पास स्थान होगा और जिसके पास आयतन हो गया, स्थान हो गया, द्रव्यमान, जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। और पदार्थ किससे बना होता है सर? तो कणों से मिलकर बना होता है। अब सर कण किसको कहते हैं सर? तो कण जैसे कि आप देख रहे हो सर, ये क्या है? हमारा चौक है। अगर आप चौक को ऐसे अगर थोड़ा सा नाखून से ये खुरचो, देखो आपको एक छोटे छोटे पार्टिकल दिखे। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कण। तो यही छोटे छोटे कण मिलकर ये क्या पूरा चौक का निर्माण किया गया है सर? बिल्कुल सर। बात समझ पा रहे हो सर? बिल्कुल सर। तो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, जो कि मैं बताने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के क्या गुण होंगे वो चीज के बारे में। वही रख दो, वही रख दो। मैटर का आज हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। तो देखिए हम लोग बात किस पर कर रहे थे? तो मैटर पर। और मैटर का अगर प्रॉपर्टी देखने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके पहले सबसे पहले बात है कि सूक्ष्म कणों को देखना पड़ेगा। तो सूक्ष्म कण किसके अंदर होते हैं? तो जो पदार्थ होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? तो सूक्ष्म कण होता है। सर बात समझ में आई? बात सर समझ में आई? बात क्या समझ में आई सर? कि पदार्थ का अगर विशेषता देखना है तो फर्स्ट उसमें ये देखना पड़ेगा सर कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। जिसके पास छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा जो वस्तु, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो पदार्थ है। चलो ठीक है सर, बात आपने फील करवा दी। अब सर ये कण है, जैसे सर ये मैंने अभी खली का एग्जांपल जब दिया था ये चौक का, तो देखो ये पार्टिकल आपको दिख पा रहे थे सर, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, राइट। देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल है, तो इसके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। क्या होता है दोस्तों? आकर्षण बल होता है, राइट। लेकिन अब बताओ, आकर्षण बल होता है लेकिन अगर आप चौक को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे रिक्त स्थान दिखेंगे। क्या दिखेंगे? छोटे छोटे रिक्त स्थान। तो किसके अंदर रिक्त स्थान दिख रहे हैं सर? तो पदार्थ के अंदर। और पदार्थ के अंदर क्या है सर? तो कण है इसके अंदर सर। तो कणों के बीच क्या होता है सर? रिक्त स्थान होता है, यानी कि छोटे छोटे स्पेस होते हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा विशेषता है पदार्थ के लिए वो क्या है? कि नियंत्रण गतिशील, नियंत्रण गतिशील होता है कौन सर? पदार्थ। और पदार्थ के अंदर क्या होता है सर? तो कण। तो कण क्या होता है सर? नियंत्रण गतिशील होता है। चलो ठीक है सर। मैंने लिखा उसके बाद कि एवं उष्मा के साथ तीव्र हो जाती है, यानी कि जब भी किसी भी वस्तु पर अगर हम लोग उष्मा डालें, जैसे ये मोमबत्ती को आप लोग देखे होंगे सर, देख पा रहे हो सर? अगर मोमबत्ती को अगर आप हीट दे दो सर तो देखना सर ये पिघल जाएगा। बर्फ का गोला ले लो, अगर आप उसको नीचे से हीट दो तो सर वो पिघल जाएगा सर। बात समझ पा रहे हो क्या सर? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलो सर ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, फील करवा दिया सर कि वाकई में आज इस वीडियो से कुछ मैंने सीखा। चलो देखते हैं अब क्या मैंने लिखा है, इसको पढ़ पा रहे हो क्या सर? नहीं सर नहीं पढ़ पा रहे, तो आ जाओ मेरे साथ पढ़ो। ये अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स यानी बल, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो पदार्थ के बीच क्या होता है सर? आकर्षण बल होता है सर। बात समझ पा रहे हो क्या सर? और पदार्थ के अंदर क्या होता है सर? तो कण होता है। क्या होता है सर? तो कण। क्या बात समझ में आ पा रही? क्या बात आपको समझ में आई सर? सर आ गई बात समझ में कि पदार्थ के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, तभी तो ये एक दूसरे से जुड़ा होता है, तभी तो इतने बड़े चौक का निर्माण हो सका। चलो ठीक है सर, आपने फील करवा दिया। आ जाओ देखते हैं सबस्टांस। इसका अर्थ होता है सबस्टांस का पदार्थ। क्या होता है दोस्तों? पदार्थ। और मैंने बताया अभी आपको पदार्थ का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो ये तीन चीज होना चाहिए। आयतन होना चाहिए, स्थान होना चाहिए और द्रव्यमान होना चाहिए। देखो
लोहा के पास वही तीनों प्रॉपर्टी है, मिट्टी के पास है, मोम के पास है, क्योंकि तीनों इसके पास आयतन भी है, स्थान भी है और द्रव्यमान भी है। बात समझ पा रहे हो कैसे? ये सभी बातें मैंने कर लिया था सर कि आयतन क्या था, स्थान क्या था, द्रव्यमान क्या था, डीपली जानकारी दी थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। चलो आगे, वस्तु जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं सर। तो बहुत सारे पार्ट को मिलाकर, जैसे कि गाड़ी का हेडलाइट हो गया, उसका डिक्की हो गया, शीशा हो गया, हैंडल हो गया, ब्रेक हो गया, गियर हो गया, एक्सीलेटर हो गया, बहुत सारे भिन्न भिन्न पार्ट्स लगे होते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ को मिलाकर पार्ट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पार्ट्स। और पार्ट्स से फिर हम लोग बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं, जैसे गाड़ी, बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर गाड़ी बनाया जाता है, बहुत सारे पेज को मिलाकर किताब बनाया जाता है। पेन को उसका पहले हम लोग रिफिल, फिर नीचे वाला बॉल, फिर उसमें इंक डाला जाता है, तो बहुत सारे उसमें मटेरियल मिलाकर हम लोग वस्तु का निर्माण कर लेते हैं। तो क्या सर आपको समझ में आया सर कि एक छोटे से पदार्थ, यानी कि ये जो चौक का एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये कण, उसके बारे में आप समझ पा रहे? सर बिल्कुल समझ पा रहे। तो ओके सर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ होंगे। ओके।